कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड के कई युवा वापस अपने गांव की ओर लौटे हैं। घर वापसी के बाद अब कई लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है, लेकिन कई युवा वापस आकर अपनी मेहनत से दूसरों को सीख भी दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है टिहरी के चंबा ब्लॉक में। चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत आराकोट के नकोट में प्रवासी युवा अपने गांव लौटे, लेकिन गांव लौटने के बाद इन युवाओं ने कुछ ऐसा किया कि उनकी चर्चा आज हर जगह होने लगी है। गांव पहुंचे युवाओं ने समूह बनाकर गांव की कई वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को खेती करने के लायक बना दिया। अब इस बंजर जमीन पर युवा कई तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। सोचा कि थोड़ा अपना रोजगार स्टार्ट करें। हमने एक समूह बनाया 8-10 लोगों के द्वारा, और फिर एक ट्रैक्टर लिया, पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद जो बीज थे बोने के लिए, बीन्स हो गया, राई, मूली हो गया, भिंडी हो गया, ये हमने क्या लगा दिया। बाकी कुछ क्यारी डाल रखी है, जैसे पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैंगन का हो गया। और यही कर रहे हैं रोज़गार, ताकि हमें बस थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे चकबंदी की है लकड़ी द्वारा, जो हमसे हो सके जितना हमारा से होगा। हम ये चाहते हैं अगर सरकार थोड़ा हमारी मदद करे तो हम इस चकबंदी को अच्छी तरह मतलब थोड़ा मजबूत बना दें। मैंने सोचा यहाँ पे बंजर खेती जो हमारे बहुत पहले कम से कम 5-6 साल हो गए, तो हमने एक समूह बनाया कि इस खेती को हम क्यों नहीं जाड़ी जोड़ी काट के यहाँ पे कोई सब्जी का काम किया जाए। और सब्जी के बाद हमने खेती काट के, झाड़ी काट के खेती ट्रैक्टर लिया, एक समूह के द्वारा जो पैसे होते इकट्ठे किए हमने सबने। और उसके बाद हमने यहाँ पे हल लगाया, सब्जी बोई, बीन्स हो गई आपकी, राई, मूली, गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी। और अभी भी हम आगे की सोच रहे हैं कि और आगे खेत करें, हमारे पास बहुत खेत हैं। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में जहां वो काम करते थे वहां उनके होटल बंद हो चुके हैं। ऐसे में गांव आकर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक नई शुरुआत अपनी बंजर पड़ चुकी जमीन से ही की जाए, जिसके बाद अपने खर्चे पर ही इन युवाओं ने बंजर जमीन की तस्वीर बदल कर रख दी। सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो इन लड़कों ने जो समूह बनाया, जो आज ये हमारी बंजर खेती आप सामने नज़र मार सकते, वहाँ भी बंजर है, और जो इन्होंने यहाँ खेती की है, ये बंजर खेती इन्होंने फिर से मतलब इसको उपजाऊ बना दिया है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ देख के। और सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है सुअर की। सुअर अगर आ जाएगा, अगर यहाँ कुछ ये उपजाऊ हो भी रहा है, तो अगर माना किसी दिन सुअर आ गए तो जो कुछ फसल उगाई जाएगी उसको एक रात में बर्बाद कर देगा। तो मेरा सरकार से यही कि कहीं से जैसे किसी भी योजना से या आर्थिक पैकेज सरकार के पास केंद्र सरकार से जो पैकेज आ रखा है उसके द्वारा ही कुछ यहाँ ऐसा हो जाए, जैसे घेरबाड़ मिल जाए हमें करने के लिए। और कुछ नवीन यंत्र जो हैं कृषि क्षेत्र के जो हैं, जैसे ये बंजर भूमि पड़ी हुई है, एक मशीन आती है, उससे आगे घास कट जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें अगर सरकार इन लड़कों को दे सके तो मैं सरकार का भी बहुत आभारी रहूँगा। ये लोग जितने भी हैं, ये 8-10 लड़के हैं, ये होटलों में काम करते थे, ये वहाँ से घर आए तो एक तरफ से इन लोगों के पास बेरोज़गार हो गए थे। इन लोगों ने अपनी समझ से बहुत बढ़िया काम किया है। ये लोग अपने खेतों को, जो पुराने खेत हैं इनके पूरे अपने ही हैं, अपने गांव वालों के हैं, इनको क्या इनमें हल चला के इन्होंने खेती लायक दोबारा बना दिया है। इससे इनकी एक तो आर्थिकी मजबूत होगी, और सरकार को भी चाहिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इन लोगों ने लकड़ी से घेरबाड़ कर रखी है, तो इस घेरबाड़ से जंगली जानवर जैसे सुअर है, सुअर तो उसके लिए पक्की कटीली तार चाहिए। तो सरकार अगर इनकी किसी न किसी तरीके से मदद कर दे और यहाँ पे कटीली तार बाड़ कर दे तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। भले ही वक्त मुश्किल हो, रोजगार छिन गए हों, लेकिन आपदा को अवसर में बदलकर कई युवा एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं, और टिहरी के चंबा के युवा भी इसी मिसाल का एक हिस्सा हैं। संवाद 365 के लिए बलवंत रावत की रिपोर्ट।